बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 18 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 20 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से उमरा ज़ायरीन को वार्निंग जारी की गई है कि मुकर्ररा तारीख तक अपने मुल्कों को लाजमी लौट जाएं। 29 अप्रैल 2025 आखिरी तारीख है। उमरा ज़ायरीन हर सूरत में 29 अप्रैल से पहले अपने मुल्कों में लाजमी चले जाएं। सऊदी वजारत हज ने मुख्तलिफ ममालिक से उम्रे वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन को ख़बरदार कर दिया है, वार्निंग जारी कर दी है कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से कबल अपने मुल्कों को लाजमी लौट जाएं। उम्रा वीज़े पर आने वाले को हज करने की कतन इजाज़त नहीं होगी। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से जारी इंतबाह में मज़ीद कहा गया कि उम्रे वीज़े पर गैर कानूनी क़याम करने वालों को कवानीन के मुताबिक सज़ा और जुर्माने किए जाएंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि उम्रे वीज़े पर आने वालों को हज करने की कतन इजाज़त नहीं होगी। उम्रा कंपनियों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। वीवर्स, रोज़ाना की बुनियाद पर यह अपडेट आ रही है, इसलिए हर रोज़ इन खबरों में आप तमाम भाइयों को ये शेयर किया जा रहा है कि अगर आपके कोई जानने वाले उम्रे पर आए हैं तो उन्हें ख़बरदार कर दें कि सऊदी हुकूमत बार बार जो वार्निंग जारी कर रही है, इसका मतलब है कि कवानीन पर बड़ी सख्ती से अमल होगा। ऐसा ना हो कि लाखों रियाल इन ज़ायरीन को जुर्माने हो जाएं, कंपनियों को भी मुश्किलात हो जाएंगी। लिहाजा किसी भी तौर पर गैर कानूनी तौर पर उम्रा करने की कतन कोशिश ना करें। ख्याल रहे, ममलिकत में उम्रे वीज़े पर आने वालों को वजारत दाखिला की जानिब से पहले से ही हिदायत जारी कर दी गई हैं कि किसी भी तौर पर 29 अप्रैल से पहले अपने मुल्कों को ना जाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि मुख्तलिफ़ कफ़ील और कंपनियां इन्हें अपने मुल्कों से जब बुलाते हैं तो इब्तदाई ऑफ़र लेटर में जो तनख्वाह जुमरात तहरीर की होती हैं, जब वो सऊदी अरब में आते हैं तो इन्हें वो अदा नहीं करते। सऊदी अरब में जब वो आते हैं तो इनके साथ एक और मुआहदा किया जाता है जिसमें तनख्वाह भी कम होती है और दूसरी मुराद भी नहीं होती। तो अब वो क्या करें, क्योंकि अपना मुल्क छोड़कर और काफ़ी सारी रकम खर्च कर कर वो सऊदी अरब में आ चुके होते हैं, दूसरों से अक्सर कर्ज भी लेना पड़ता है। अब वो क्या करें? वीवर्स, ये बहुत अहम मसला है, तो इस बारे में मैं आपको इस चैनल के ज़रिए ये इतलात शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे अहम तरीन आपका जो सऊदी अरब में आने के बाद डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका अकामा और इससे पहले आपका मुआहिदा होता है। मुलाजमत के मुआहिदे में जो शराइत लिखी जाती हैं वो सबसे अहम होती हैं, क्योंकि अक्सर कफ़ील और कंपनियां आपके साथ इसी तरह से धोखाधड़ी करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसका हल ये है कि अगर आप अपने इस काम से मुतमईन नहीं हैं तो यकीनी तौर पर आप अपने मुल्क का रुख कर सकते हैं। कोई कफ़ील या कंपनी आपके साथ ज़बरदस्ती मुआहिदा नहीं करा सकती, मगर आपकी मजबूरियों को अपनी जगह में अहमियत देता हूँ। इसका हल सबसे बेहतरीन ये है कि जब भी आप अपने मुल्क से सऊदी अरब में आएँ तो उसी वक्त ही मुआहिदा करें। किसी सूरत में भी ऑफ़र लेटर की बुनियाद पर सऊदी अरब में ना आएँ या ऑफ़र लेटर में ये बात लाजमी तय करवाएं, उसमें लिखें कि जो भी सऊदी अरब में आकर मुआहिदा किया जाएगा वो बिल्कुल इसी तनख्वाह के लिहाज से होगा जो कि हमसे ऑफ़र लेटर में तय की जाती है। वो तमाम सहूलियात जो ऑफ़र लेटर में लिखी गई हैं यही मुआहिदे में होंगी। अगर मुआहिदे में कोई भी गड़बड़ होगी तो मैं इसे कबूल नहीं करूँगा और मैं सऊदी हुकूमत से शिकायत करूँगा, यानी सऊदी लेबर ऑफिस या लेबर कोर्ट में शिकायत करूँगा। अगर आप इस तरह से ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, तो कंपनियों को भी पता चल जाएगा कि किसी भी तौर पर वो आपसे ज़्यादती नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सऊदी अरब में आकर कॉन्ट्रैक्ट करने की अलग से ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो आपसे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो आप उस वक्त तक उसको एक्सेप्ट ना करें जब तक आप इसे काबिल कबूल ना समझें।
अगर आपके इब्तदाई ऑफर लेटर के लिहाज से वो इस पर अमल दरामद नहीं करते तो सऊदी लेबर ऑफिस और लेबर कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, और कवानीन के मुताबिक इस बड़ी खिलाफ वर्जी को आप हाईलाइट करेंगे तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। मगर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को उसी तरह से साइन कर दिया जैसे कफील कंपनी आपसे कराना चाहती हैं तो फिर आपके हाथ से ये ऑफर लेटर वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपको यकीनन मुश्किलात होंगी। याद रखें, इब्तदाई तौर पर अगर आप कवानीन के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा, वरना फिर वही होगा जिस तरह से आपने सवाल किया था। लिहाजा कवानीन को जाने, अपना वकील खुद बने ताकि किसी बड़ी मुश्किल से आप बच सकें। सऊदी अरब में मेडिकल के शोबे से मुतल्लिका 4 अहम प्रोफेशन के लिहाज से सऊदीज़ेशन की डेडलाइन ख़त्म हो गई है। बाकायदा तौर पर गैर मुल्कियों को फारिग करके इनकी जगह सऊदी शहरियों को रखा जाएगा। ये क्या इतलात हैं, इस बारे में कहा गया कि सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ 17 अक्टूबर 2025 से हो चुका है। सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर में सेहत के 4 शोबों में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले पर अमल दरामद का ऐलान किया गया। वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से प्राइवेट सेक्टर में अमूर सेहत के इदारों में सऊदी कारकुनों की तादाद में इजाफे के लिए 4 प्रोफेशन यानी शोबों में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले के लिए 17 अप्रैल 2025 की डेडलाइन का ऐलान किया गया था। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि डेडलाइन पर अमल दरामद कर दिया गया है। इस हवाले से सेहत और अफरादी क़ुव्वत की मुश्तरका टीमें प्राइवेट सेक्टर के विज़िट करेंगी ताकि सऊदीज़ेशन के लिहाज से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। प्राइवेट तिब्बी इदारों यानी हॉस्पिटल्स के 4 शोबों में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले में सऊदी कारकुनों को लाजमी रखना होगा। इनमें 65% एक्सरे टेक्नीशियंस, फिजियोथेरापी और न्यूरोजेशन में 80% और लेबॉर्ट्रीज में 70% सऊदी कारकुनों को तैनात करना लाजमी करार दे दिया गया है। सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबाजात की सैलरीज के लिहाज से भी बातें आई हैं कि 7,000 रियाल इब्तदाई तौर पर स्पेशलिस्ट की सैलरी होगी, जबकि टेक्नीशियंस की कम से कम तनख्वाह 5,000 मुकर्रर की गई है। सऊदीज़ेशन के पहले मरहले में अमल दरामद रियाद, मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, दमाम और अल खुबर में किया गया, जहां मौजूद ऐसे तमाम प्राइवेट इदारे जहां गैर मुल्की कारकुन एक या एक से ज़्यादा हों, इन पर यह कानून शुरू हो जाएगा। मज़ीद इतलात के मुताबिक इसी कानून का बहुत जल्द इस्तेमाल पूरे सऊदी अरब में शुरू हो जाएगा। सऊदीज़ेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ 17 अक्टूबर 2025 से हो चुका है, जिसके तहत ममलिकत के तमाम इलाकों में प्राइवेट सेक्टर के तमाम तिब्बी इदारे, ये जो शोबे जिसका जिक्र किया गया था कि फिजियोथेरापी, एक्सरे टेक्नीशियंस, न्यूरोटेशंस और लेबॉर्ट्रीज में काम करने वाले गैर मुल्कियों को 70 और 80% रेशो के लिहाज से फारिग किया जाएगा और इनकी जगह सऊदी शहरी तैनात होंगे। सऊदी अरब के मुतल्लिका वजारतें इस बारे में चेक एंड बैलेंस करेंगी। किसी भी इदारे में अगर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई तो वहाँ पर सज़ा और जुर्माने आयद किए जाएंगे। सऊदी अरब की मुतल्लिका वजारतों की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में गर्मी का मौसम शुरू होने जा रहा है। गाड़ियों के टायर्स में हवा का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों के टायर्स को लाजमी तौर पर जांच पड़ताल की जाए। पंचर्स की दुकानों की तफ्तीशी दौरे इसी बुनियाद पर शुरू किए गए। 200 से ज़ायद मियाद टायर जब्त कर लिए गए हैं। सऊदी वजारत की जानिब से कहा गया कि हर टायर पर तारीख़ इंतहा यानी एक्सपायरी दर्ज होती है। ख़रीदने से पहले इसको लाजमी देखें। सऊदी वजारत तजारत ने पंचर्स की दुकानों में तफ्तीशी दौरों को तेज़ कर दिया है। याद रखें, बड़ी अक्सरियत में गैर मुल्की अफराद इन शॉप्स पर काम करते हैं। हर सूरत में मुतल्लिका वजारत से मुकम्मल ताउन करें। सऊदी वजारत तजारत ने अवाम से भी अपील की है कि हर सूरत में मुख्तलिफ दुकान से जब वो टायर ख़रीदते हैं तो इस पर एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। अगर एक्सपायरी डेट में किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ हो तो फौरी तौर पर मुतल्लिका टीमों से रब्ता किया जाए ताकि इन दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएँ। तफ्तीशी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जा रही हैं। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से इलामिया जारी किया गया कि मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस 2 गैर मुल्की अफराद के सर कलम कर दिए गए हैं। इन्हें सज़ाए मौत दे दी गई है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक तबूक और अल-जौफ रीजन में मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस 2 गैर मुल्कियों को सज़ाए मौत दी गई। अल-जौफ रीजन में शामी बशिंदे फवाज अल-बक्कार को बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था।
मुलजिम को अदालत में पेश किया गया, जहाँ शवाहिद और इकबाल जुर्म पर अदालत ने ममलिकत के कानून के मुताबिक इसे सजाए मौत दी। जबकि दूसरी जानिब उर्दनी बशिंदे हसन अली अल्तौन को नशावर गोलियां ममलिकत में स्मगल करने पर हिरासत में लिया गया, जिस पर मुकदमा इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत में भेजा गया, जहां इसके खिलाफ तमाम शवाहिद मिलने पर अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया। वजारत दाखिला ने सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को खबरदार किया है कि किसी भी तौर पर मंशियात से मुतल्लिका जो भी घिनौने जराइम में काबिल कबूल नहीं हैं, इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है, सर कलम करना है, क्योंकि मंशियात के इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस अफराद मुआशरे में फसाद बर्पा करने के कवानीन के लिहाज से बड़े संगीन जराइम में मुलव्विस हो जाते हैं। किसी भी तौर पर इन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। व्यूअर्स, आप रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में सजाए मौत के कानून पर अमल दरामद किया जा रहा है, ताकि ऐसे मुजरमान जो कि मुख्तलिफ जराइम के लिहाज से इकदाम करते हैं, इनको सख्त सजा देकर दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाया जाए। वीवर, सऊदी अरब में वसी पैमाने पर कार्डिक यानी कि दिल के अमराज से मुतल्लिका आगाही मुहिम शुरू की गई है। इसी बुनियाद पर एक ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि मदीना मुनव्वरा कार्डिक सेंटर में सिर्फ 3 माह में 2000 से ज़ायद दिल के ऑपरेशन किए गए हैं। ये दिल के ऑपरेशन बड़े कामयाब रहे। सेंटर्स की रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 5960 टेस्ट किए गए। मदीना कार्डिक सेंटर ने कार्डियोलॉजी के शोबे में यानी कि दिल के अमराज से मुतल्लिका 2025 की पहले 3 महीनों में बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक मदीना हेल्थ क्लस्टर ने वजाहत की कि आउटडोर पेशेंट क्लिनिक्स में 9716 मरीज आए, जबकि 2273 मरीजों को दिल के अमराज से मुतल्लिका सहूलियात फराहम की गई हैं। याद रखें, सऊदी अरब लेबॉर्ट्रीज डिपार्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन इकदाम कर रहा है। मेडिकल शोबे में सऊदी अरब की कारकर्दगी दुनिया में बहुत नुमायां हो गई है। याद रखें, सऊदी अरब में वजारत सेहत की जानिब से अवाम से बार बार कहा जाता है कि ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जिससे वज़न में इजाफा ना हो। वर्जिश को यानी एक्सरसाइज को डेली बुनियाद पर लाजमी तौर पर अपनाया जाए। 30 मिनट लाजमी हर सूरत में पैदल चला जाए। सऊदी अरब में दुनिया की बेहतरीन खजूरें पैदा होती हैं। आलमी मंडी के लिहाज से सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां पर वसी पैमाने पर दूसरे ममालिक खजूरों की दरामद के लिहाज से कॉन्टैक्ट करते हैं। दुनिया भर के 133 ममालिक तक सऊदी अरब की खजूरें जाती हैं, जबकि 2023 के मुकाबले में 2024 में 15.5% इसमें इजाफा भी हुआ। सऊदी इदारे शुमारियत की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में 1.9 मिलियन टन से ज़्यादा खजूरों की पैदावार सऊदी अरब में हुई है। वसी पैमाने पर सऊदी हुकूमत की कोशिशें हैं कि इसमें मज़ीद इजाफा किया जाए। सऊदी हुकूमत की ये बेहतरीन कोशिशें हैं कि इससे सऊदी अरब को 1.69 मिलियन रियाल का फ़ायदा हुआ है।